चुनावी साल में कोई दलित नेता मंच छोड़कर जाएगा और पीछे से उस मंच का शुद्धिकरण कराया जाएगा तो बवाल तो होना था। इसलिए उत्तराखंड से उठी हुई आग दिल्ली पहुंच गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उच्च सदन में अपनी पीड़ा को बयां किया। वो अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड से लौटे थे। 8 अगस्त को हल्द्वानी में उनका एक कार्यक्रम था, एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। रामलीला मैदान था, उस मंच से बोलकर मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंचे तो कल उन्हें पता चला कि साहब जिस मंच से आप होकर आए हैं उसका तो पीछे से शुद्धिकरण कराया गया। वहाँ बकायदा हवन हुआ है, पूजा पाठ हुई है और ये कहा जा रहा है कि आपके आने से वो मंच अशुद्ध हो गया दरअसल, इसलिए उसका शुद्धिकरण जरूरी है। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उच्च सदन में कही। उन्होंने स्पीकर के आगे अपनी पीड़ा को बयां किया और कहा कि मैं हल्द्वानी गया था, 1 लाख से ज़्यादा लोग थे मंच से मैंने संबोधन किया, मैं जनता की बात कर रहा था। मैं वहाँ से लौट कर आया हूँ, मेरे पीछे ये भी कह रहे हैं कि वो रामलीला का मैदान था और राम जी का मंच था। क्या मेरा वहाँ जाना गलत हो गया? चूंकि मैं दलित हूँ इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। सुनिए। समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper। अब जो बात अब तक उत्तराखंड में थी वो दिल्ली पहुंच गई है और आग की तरह फैल रही है। अब सोशल मीडिया में लोग इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दलित हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो दलित हैं इसलिए ये सब कुछ किया गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और आज भी जब उच्च सदन में बोल रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे, तो तमाम जो राज्यसभा के सदस्य हैं पक्ष विपक्ष के, वो कानाफूसी करने लगे, बात करने लगे। किसी को पता नहीं था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये क्या हुआ है, किसी को मालूम नहीं था। कल से यहाँ चर्चाएं हो रही थी उत्तराखंड में, लेकिन दिल्ली दूर थी, वहाँ लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बोल पड़े उच्च सदन में तो फिर बवाल तो होना ही था। मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित चेहरा, और कांग्रेस चूंकि यहाँ पर आवाज उठा रही थी। अब आप देखिए, चुनावी वर्ष है, सामने चुनाव खड़ा है उत्तराखंड का। 20% जो वोट बैंक है वो दलितों का है उत्तराखंड में। 70 में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 13 विधायक हैं सदन के भीतर अनुसूचित जाति के, और सबसे ज्यादा नैनीताल में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में और देहरादून में दलितों की संख्या है, वोट बैंक है। इसीलिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हल्द्वानी पहुंची थी, वहां रैली का आयोजन करवाया जा रहा था। ऐसे ही नहीं, वरना कहां कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें हिंदी बोलने में भी परेशानी थोड़ा बहुत होती है, वैसे बोल लेते हैं, क्या मतलब था? और कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका से बड़ा अट्रैक्शन और आकर्षण किसी और नेता का कहां है? वो केवल अध्यक्ष के नाते आए और इसलिए लाए गए क्योंकि दलित हैं। हल्द्वानी में उनके संबोधन से पहले बवाल हुआ, कांग्रेस एसएसपी ऑफिस तक पहुंच गई और उसके बाद जब सभा हुई और फिर कल वहां शुद्धिकरण का काम शुरू हो गया तो बवाल तो मचना था। कांग्रेस उत्तराखंड में हल्ला मचा रही थी, नेता बयान दे रहे थे कि एक दलित नेता का अपमान हुआ है। आज खुद खड़गे उच्च सदन में बोल गए। अब इसके बाद प्रतिक्रिया भी आ गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जब ये सुना, वो उस समय सदन में मौजूद थे, उच्च सदन में। खड़गे की इस पीड़ा के बाद उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। डोंट क्रिटिसाइज। जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. खड़गे और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि उन्हें दुख है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ।
वो ये भी कह रहे हैं कि आप बार बार बीजेपी का नाम मत लीजिए, इसको राजनीति मत करिए, बीजेपी का उससे क्या लेना देना है, हम जाके जांच कराएंगे, देखेंगे वो लोग कौन थे जिन्होंने ये किया, और जिन्होंने भी किया गलत किया है हम उनको सजा देंगे, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन महाराज तीर जो था ना वो छूट चुका है कमान से, सामने चुनाव खड़ा है। और मैंने आपको बताया कि 20% अनुसूचित जाति का मतदाता है उत्तराखंड में। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है और बीजेपी के लिए आप बैल मुझे मार की स्थिति तो नहीं हो गई। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता तो शायद वो नहीं होंगे, वो हिंदूवादी संगठन के लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन उन किसकी छत्र छाया में है ये भी देखना होगा। अब जो जेपी नड्डा कह रहे हैं उस पर क्या जांच होगी तो कब तक और किस पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।